are watching Kashif Times. इब्राहिम भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि तमाम पार्टियां दावेदार खड़ी हैं कि हम जीतने के बाद जनता का काम करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखो, ऐसा है, मैं तमाम पार्टी की बात तो नहीं करूँगा, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करूँगा और कांग्रेस की बात करूँगा। वो इसलिए कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो 15 साल से दावे कर रहे हैं, मैं ये काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा, लेकिन उन्होंने किसी भी काम को कोई अंजाम दिया नहीं। आज हम लोगों को विनोद शेलार के साथ हम लोग क्यों खड़े कि विनोद शेलार जी ने अपने मैनिफेस्टो में ये सबसे पहला ये लिखा है कि जीतने के साथ 4 महीने के अंदर मालोनी नशा मुक्त करेंगे। अभी असलम भाई ने उस दिन कुछ कहा कि धरावी के लोग को यहाँ लाके बसाना चाहते हैं और मालूनी की जनता को तकलीफ देना चाहते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे अपनी पार्टी की तरफ से? असलम भाई को तकलीफ की कब से चिंता होने लग गई? तकलीफ की चिंता का तो नाम ही नहीं है असलम भाई के पास। तो यहाँ पे तकलीफ जो है 15 साल से आज तकलीफ में है लोग मालोनी में। हाँ, उनको यहाँ की तकलीफ के नहीं, मर्ड की तकलीफ के बारे में उनको बड़ी फिक्र हो रही है, यहाँ के तकलीफ के बारे में फिक्र नहीं हो रही है। और मठ का भी जो मसला है वो झूठा एक कॉन्सेप्ट था। उन्होंने अधिकारी को मैनेज किया, उस अधिकारी को मैनेज करके उन्होंने साइट पे बुलाया, मठ वाले को लेके गए और लेके जाके उन्होंने जो ड्रामेबाजी की है मठ के कोली लोग के साथ, तो हमारे कोली भाई जो है उनको पता चल गया असलम भाई की ड्रामेबाजी क्या है हकीकत। कल हमने एक मंच पे भाषण हो रहा था, रिजवाना ईसा खान इंडिपेंडेंट खड़ी है, उन्होंने बीजेपी के लोगों को गुंडे कहा, बोले हम गुंडे ही उन्हें कहेंगे चाहे हमको इसके लिए हथकड़ी लग जाए या हमें सजा लग जाए। आपकी पार्टी को गुंडा क्यों कह रही है? रिजवाना ने अगर हमको गुंडा बोला या किसी को गुंडा बोला तो ऐसा है कि हर शख्स यहाँ पे चुनाव में जो लोग खड़े सब अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, वो तो पता चलेगा। अच्छा, मालोनी के लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं कौन गुंडा है। सबसे बड़ी बात तो ये, मालोनी को पता है गुंडा कौन है, किसका राज है यहाँ पे 15 साल से, कौन गुंडागिरी कर रहा है। यहाँ पे बीजेपी के गुंडे अगर होते तो कभी क्या बीजेपी का राज होता। यहाँ पे बीजेपी के गुंडे है ही नहीं ना, गुंडागिरी तो यहाँ पे कोई और कर रहा है। बीजेपी ने कभी गुंडागिरी किया ही नहीं है और आज तक नहीं किया है। बीजेपी विकास के मुद्दे पे बात करती है, बीजेपी विकास करती है, विकास। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे बात करती है। यहाँ पे कांग्रेस के जैसा झूठ बोल के लोगों को धोखा देके फरेब देके ये काम नहीं होता है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में। विनोद शेलार ने कहा था 7 नंबर का अस्पताल जो है उसको मैं 6 महीने में बना दूंगा। क्या लगता है 6 महीने में अगर आते हैं तो बना देंगे? बिल्कुल साहब, देखो ऐसा है ना, मैं आपको ये बता दूँ कि विनोद शेलार जी ने पहले 4 महीने में उन्होंने नशा मुक्त का बोला है, दूसरे 6 महीनों में इन्होंने ये हॉस्पिटल चालू करने का बोला है। कांग्रेस के विधायक यहाँ पे 15 साल से है, वो मुझे बता देवे किसी चीज़ में उन्होंने टाइम दिया है क्या ऐसा? हाँ, एक टाइम उन्होंने बोला था 2017 में असलम भाई ने यहाँ पे जब भाषण दिया था मालोनी में कि मैं गूगल करके देख लेना, गूगल से देख लेना, मैं इतने रास्ते बना दूंगा मालोनी से मलाड जाने के लिए। तो असल में उनके जबान पे जो था ना वो था मैं कितने रास्ते बना दूंगा, लेकिन उनके दिल में क्या था कि मैं इतने रास्ते लगा दूंगा, मैं इतने रास्ते लगा दूंगा मालोनी के कि आप लोग सब लोग देखते रह जाएंगे गूगल से, मैं इतने रास्ते लगा दूंगा। जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं तो उस वक्त तो उस स्टेज पे आप भी मौजूद थे जिस वक्त ये बात बोली गई थी, आप कांग्रेस में थे तो हाँ बिल्कुल। उस वक्त आपको इतना लेट समझ में क्यों आया ये बात? नहीं, मेरे लेट समझ में नहीं आया, मैं उनके साथ में विकास के मुद्दे को लेके जुड़ा था और यहाँ पे विकास करेंगे तो ये विकास को लेके तो उनका मेरा झगड़ा हुआ है। जब असलम भाई को, जब मैंने 50 टाइम उनको ये बोला असलम शेख को कि भाई यहाँ पे विकास की प्रॉब्लम है, यहाँ पे कितना प्रॉब्लम है, यहाँ पे गटर की समस्या, नाले की समस्या, यहाँ पे रोड की ट्रैफिक की समस्या, यहाँ पे नशा की समस्या, तो ये मुझे हमेशा इन्होंने एक ही जवाब दिया
कि इब्राहिम भाई तुम जज्बाती हो और जज्बात से काम लेते हो, मैं मालोनी में काम करूं चाहे नहीं करूं, ये लोग मेरे पीछे ही आने वाले। इब्राहिम भाई, ये उनका जवाब था। मुझे बहुत खराब लगा कि मेरी कौम का मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरे लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो इस मुद्दे को लेके मैंने उनको छोड़ दिया। और उन्होंने एक बात और भी बोली थी कि मालोनी में कोई नर नहीं है, सब मादा है, सब मादी है मालोनी में। तो मैं असलम शेख को वहां से हटके ये बताया कि यहाँ पे आपकी सोच गलत है कि मालोनी में सब मादी है, नर भी है। ये मैं इनको बताने के लिए हटा हूं वहां से। इब्राहिम जी। भाई, मालोनी 8 नंबर पे पुलिस फेडरेशन का बहुत बड़ा ग्राउंड है। हमारे काशिम टाइम्स और खबर फेस टू फेस पे गोपाल शेट्टी ने ये इंटरव्यू में कहा था कि 8 दिन में ये लोगों के लिए खेलने के लिए अवेलेबल होगा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ पे बोले आपने? ये जो 8 नंबर नादिर पहले शादी का मंडप लगता था 8 नंबर। 8 नंबर में ना? हाँ तो बिल्कुल, ब्लू सेटल लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल ना। उसके बदले में माड़ा में बनाया ना उन्होंने। नहीं, माड़ा में जगह बोले था 8 दिन में। ये जगह पे भी होगा काम होगा। जब ये चुनाव के दौर में, ये चुनाव जब था एमपी का चुनाव, उसके पहले उन्होंने बात की थी और चुनाव आ गया था, आचार संहिता लग गई थी तो काम बंद हो गया था। अभी फिर से काम चालू होगा इसका। और ये भी एक मुद्दा उठता है समाज हॉल का, जहाँ पर जिम खाना वहाँ पे बना है प्राइवेट, तो लोगों का इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, खूब जमकर बातें हो रही है कि जो ये पब्लिक के लिए बनाया गया था लेकिन ये प्राइवेट हो गया। इस पर वो पब्लिक के लिए ही है, अभी भी वो पब्लिक के लिए है, प्राइवेट नहीं है अभी वो। और अभी वो संस्था वहाँ पे बनी नहीं है, वहाँ पे कमेटी बनना बाकी है, क्योंकि नया नया वो हॉल बना है, नया नया जिम बनाया गया है। इसके लिए उसमें अभी कमेटी बनेगी और कमेटी बनने के बाद उस हॉल का, उस गार्डन का सब देख रेख होंगी और वहाँ पे काम होगा। जैसे कि आप मुस्लिम चेहरा हैं और यहाँ मुस्लिम आबादी है मलाड मोलानी में, तो लोगों को एक डर भय सताता है कि अगर बीजेपी आई तो कहीं ना कहीं, जैसे कहा जाता है नीतीश राणा की तरफ से ये कहा गया, तो लोगों के दिलों में डर है। तो वो आप डर कैसे निकालेंगे? आप लोगों के बीच में से ये डर कैसे निकालेंगे? कहाँ तक आपको बीजेपी लोगों का सपोर्ट मिल रही है? देखो ऐसा है, इस मालोनी के अंदर है ना, पहले से ही लोगों को डराया जाता है। बीजेपी नहीं है तो भी डराया जा रहा है कि तुम्हारे मकान टूट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई 15 साल से तुम यहाँ पे राज कर रहे हो, यहाँ पे हुकूमत कर रहे हो। 15 साल से तुमने क्या दिया मालोनी के लोगों को, ये बताओ। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी यहाँ पे अभी तक के चुन के नहीं आई। मैं आपको बता दूं, ये बार बीजेपी चुन के आ रही है यहाँ से। इसके बाद जो हमारे को यहाँ पे बीजेपी से जो मिलने वाला है, वो हमारे को नशा मुक्त मिलेगा यहाँ से, हमको ट्रैफिक मुक्त मिलेगा यहाँ से, हमको कचरा मुक्त मिलेगा यहाँ से, और हमको यहाँ से भय मुक्त मिलेगा, डर मुक्त मिलेगा यहाँ से। सर जी, अवाम में एक तरीके की चर्चा हो रही है कि जितने नेता हैं सब बैठे रहते हैं, जब चुनाव करीब आता है तो लोग काम दिखाने लग जाते हैं और लोग बताने लग जाते हैं हम काम करेंगे, लेकिन जीतने के बाद बहुत से ऐसे लोगों का कहना है कि उनका काम नहीं होता, वो वहीं के वहीं पड़ा रहता है। कहीं जिस तरह पिछले 15 साल में हुआ, इसी तरह आने वाले कल में भी तो नहीं होएगा आपकी सरकार आने के बाद? मुन्ना भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे नेता जितने आते हैं वो ये बोलते हैं कि काम करेंगे और काम नहीं होता। ये अच्छा सवाल है आपका। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, हम जीतने के बाद में भी काम करेंगे। और हम जीते नहीं थे, विनोद शेलार जी की बात बता रहा हूं मैं। पिछले 10 साल से मालोनी क्षेत्र में विनोद शेलार जी काम कर रहे हैं, पिछले 10 साल से। ना वो विधायक थे, ना वो एमएलए, ना वो नगर सेवक थे यहाँ पे। उसके बाद भी ये मालोनी मलाड़ में, इस मालोनी मलाड़ की जनता के लिए पिछले 10 साल से वो काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति पिछले 10 साल से काम कर रहा हो, क्या वो जीतने के बाद, उसकी ताकत डबल होने के बाद वो काम नहीं करेगा? बिल्कुल काम करेगा। सब वो काम करने वाले व्यक्ति है और लोगों के बीच में जाते हैं। और आपको उसका मैं सीधा सीधा एक एविडेंस देता हूँ। मलाड ईस्ट में वार्ड नंबर 41 के नगर सेवक थे। उस नगर सेवक का वो एरिया जाके उनका देखिए, वहां पे उन्होंने कचरा मुक्त वार्ड बनाया, कचरा मुक्त वार्ड। उसके लिए उनको महानगर पालिका से पुरस्कार मिला है, उनको अवार्ड मिले है। तो उनके काम के आधार पर तो अवार्ड मिला है उनको। अगर वो काम नहीं करते तो ऐसी अवार्ड मिल जाता महानगर पालिका से। हाँ, उन्होंने रोड चौड़े किए, बड़े किए, लोगों की ट्रैफिक की समस्या हल की है। तो जो व्यक्ति काम करने वाला है,
हम सब लोग उनको साथ में इसलिए उनका साथ दे रहे हैं कि हम उनको हमारे बीच में जीता के लाना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो काम करने वाला व्यक्ति है। मैं आखिरी एक सवाल करूंगा, जिस तरह से आरोप लग रहा है कि विनोद शेलार बाहर के हैं और यहाँ पर कोई बीजेपी का मजबूत कैंडिडेट नहीं है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए ऐसा है, विनोद शेलार जी मलाड़ के हैं, उनके एड्रेस पे मलाड़ आता है, और असलम शेख रहते गोरेगांव में, रुस्तम जी में, तो वो गोरेगांव के हैं, बाहर के तो वो है। विनोद शेलार जी मलाड़ के हैं, और मलाड़ महानगर पालिका बीएमसी में प्रभाग समिति अध्यक्ष रहे हो। लेकिन हाँ, उनके एड्रेस चैरिटी कमिश्नर में गोरेगांव आता है सर। मालूनी की जनता उनको ये क्यों कहती है मलाड़ का बेटा है, मालूनी का लाल है, ऐसा क्यों कहती है? मालूनी की जनता ने कहती है, हाँ। मालूनी की जनता ने कहती है, आपकी भूल है। जी। हाँ, असलम शेख का, ये असलम शेख बोलते हैं अपने मुंह से, क्योंकि उनका तो काम ही है ना, उनका काम झूठे नारियल फोड़ना है, उनका काम झूठी होर्डिंग लगाना है, उनका काम झूठी अफवाह फैलाना है। मालोनी का उनको कोई बेटा नहीं बोलता है, कोई भाई नहीं बोलता है उनको, समझे ना। मालोनी के लोग परेशान है उनसे, ये बोलते हैं मालोनी के लोग। ये बात बताओ असलम शेख को, बोलना बेटा भाई बोलने वाले, ये बात बताओ कि मालोनी की जनता जो परेशान है ना, वो बोल रही है ना कि हम तेरे से परेशान है, वो बात बताने बोलो असलम शेख को। जी, मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे कि शिक्षा के लिए काफी लोग परेशान होते हैं, जो गरीब बच्चे हैं यहाँ, आपकी सरकार आने के बाद शिक्षा के लिए क्या करेंगे लोग, बच्चों के लिए? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, 2 दिन पहले ही विनोद शेलार जी ने इंटरव्यू में बताया है कि शिक्षा के लिए यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे काम होने वाला है। अच्छा, अभी हम ये बहुत बड़े पैमाने पे काम होने वाला है, ये बात क्यों बोल रहे हैं? इसके लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो सांसद है पीयूष गोयल साहब, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जब एमएलए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मलाड विधानसभा में बनेगा, तो मलाड विधानसभा की काया पलटेंगी शिक्षा के हित में, और यहाँ पे शिक्षा का बहुत बोले तो बहुत लोगों को लाभ होगा। डिग्री कॉलेज भी बन जाए, विनोद शेलार ने कहा महिलाओं के लिए हम डिग्री कॉलेज यहाँ पर बनाएंगे, टीचर्स के लिए टीचर कॉलोनी बनाएंगे, तो सब सपना पूरा होगा। बिल्कुल होगा। देखो ऐसा धीरे धीरे सारे काम होंगे, क्योंकि असलम शेख कांग्रेस के विधायक ने इतना काम छोड़ा है यहाँ पे कि हमको थोड़ा समय तो लगेगा ना काम करने के लिए। इतना काम छोड़ा है, कौन सा काम उन्होंने किया है 15 साल में? कोई काम तो किया नहीं है उन्होंने। तो ये सारा काम हमको मिला है, तो हम जरूर उसको पूरा करेंगे धीरे धीरे।